दावत हो या शादी हो, आने के बाद हिम्मत नहीं होती, हर चीज़ को हम ऐसे फेंकते हैं और सो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं आने के बाद जो है ना अपनी सारी चीज़ें जगह पे रखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं आराम करती हूँ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे मेरी प्यारी प्यारी आदतें। तो यहाँ पे देखिए हमने जाना है एक दावत में, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने प्रेस कर लेना है, ठीक है। और टाइम अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 4:30 बजे का, शाम के 4:30 बजे हमें रात तक जाना है दावत में। और मैंने अपने ससुराल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी। तो ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया है और ये मेरा ड्रेस आ गया, ये मेरी बेटी का और ये मेरी छोटी बेटी का जो है ना मेरे देवर की बेटी है उसका मैंने ये स्टिच करा है। और साथ साथ उसके जो है ना ये देखें, ये उसका स्टिच करा है और ये मैंने जो है ना हेयर बैंड भी बनाया है। खुद ही दोनों के ड्रेस मैंने स्टिच करे, प्रेस मैंने कर दी है। तो अभी टाइम है जाने में, तो यहाँ मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि हम जिस काम को सोच लेते हैं वो हमने जल्दी जल्दी करना होता है। तो ऐसी मेरी भी यही कहानी है, बस मैं सोच लेती हूँ तो मैं जो है ना वो जल्दी जल्दी वो काम कर लेती हूँ। तो यहाँ प्रेस मैंने कर ली है। करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैंने अभी शाम का नाश्ता बनाया था। शाम में चाय वगैरह बनाई थी और बेटी को जो है ना वो चाय से पराठा बना के दिया था। तो थोड़ा सा चूल्हा जो है ना वो गंदा हो गया था, मैंने गीला कपड़ा जो है ना करके साफ़ कर लिया, तो उसने पूरा भी पराठा नहीं खाया। तो यहाँ थोड़े से बर्तन है वो जो है ना मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी। और यहाँ मैंने किचन बिल्कुल अपना साफ़ कर लिया है और बर्तन भी जो है ना मैं वो फ़ौरन से वॉश कर लूँगी। तो देखें उसके बाद जो है ना मेरा रूम वगैरह सब साफ़ है, आप देख सकते हैं। बस मैं अब रेडी होने लगी हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को रेडी करूँगी। आप कहीं जाने ते हैं ना तो सबसे पहले अपने बच्चों को तैयार किया करें। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी रेडी हो चुकी है और मैं अपनी बेटी को बहुत सिंपल रखती हूँ। मैं अपनी बेटी को इतना हैवी तैयार नहीं करती, क्योंकि मासूमियत बच्चों की ख़त्म हो जाती है। और ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया था, मैं कपड़ा लेकर आई थी। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, मेरी एक ही बेटी है जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो यहाँ मैं भी फ्रेश हो गई थी। अब जो है ना मैं नमाज़ अदा कर लूँगी। अभी जो है ना मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ ये। तो मैंने भी इतना तैयार नहीं होना, हल्का फुल्का सा ही मैंने तैयार होना है। और मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं जो है ना वो मगरिब की जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर जाऊँगी। फिर मैंने अबाया वगैरह पहन लिया था और हस्बैंड भी मेरे जॉब से आ गए थे। अच्छा हमें रात हो जाएगी आते वक्त, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम फजर के टाइम वापस आए हैं, 5:10 हो रहे थे और मैं आ गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अब सोना नहीं है। तो यहाँ देखें पूरा घर मेरा जो है ना वो फैला हुआ नज़र आ रहा था, कपड़े वगैरह जो है ना वो उतारे थे। तो यहाँ मैंने इसको हवा लगाने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि अपनी बेटी का मैं वॉश करूँगी। मेरा जो है ना वो न्यू सूट है, उसका भी न्यू है, लेकिन आपको पता है बच्चे गंदे कर लेते हैं। तो मैंने अपने कपड़ों पे हवा लगा ली है और अभी जो है ना आप देख सकते हैं पूरा घर जो है ना वो मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। तो अगर मैं चाहती तो मैं सो भी सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अपना आधे से ज़्यादा काम कर लूँगी। पूरी ड्रेसिंग फैली हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना सब फैला दिया। सामान निकाला ऊपर वाली दराज में से, वो सारा सामान नीचे आ गया। और ये मेरे कपड़े हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपने कपड़े वगैरह सेट करूँगी, क्योंकि पहले जो अक्लमंद ख़वातीन होती है ना, औरत होती है या होम मेकर होती है, वो सबसे पहले जो है ना अपना जो जितना भी फैलावा नज़र आ रहा होता है ना उसको सेट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यही फैलावा नज़र आ रहा था। तो मैं हमेशा जो है ना वो बैग यूज़ करने के बाद जो है ना वो इस तरीके से शॉपर में करके गिरह लगा के रखती हूँ अलमारी में। मैं ऐसे फेंक नहीं देती, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें आती हैं और फिर हम उनकी बेकदरी करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं हर चीज़ को तरीके से और सलीके से रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो पुरानी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल न्यू लगेंगी। तो ये सूट जो है ना वो मैंने ईद पे बनाया था, तो ये मैंने दूसरी बार पहना है। अभी मैं इसको 1-2 बार और पहनूंगी, फिर उसके बाद इसको वॉश करूंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने जब सूट को वॉश किया, एक दफ़ा पहना था तो फिर उसका कलर निकल गया, फिर उसके बाद वो मैंने पहना ही नहीं, वो इतना अजीब सा हो गया। तो मैं जो है ना
पहनने के बाद जब उतारती हूँ ना तो उसको हवा लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से, जितनी भी पसीने की स्मेल वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना मैं परफ्यूम डाल के जो है ना फिर उसको रख देती हूँ। मेरी ये आदत है, मैं हमेशा ये करती हूँ नए सूट के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े वगैरह सब सेट करके रख दिए और हर चीज़ को मैं अच्छी तरीके से करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे नींद तो आ रही थी, हस्बैंड भी थे, लेकिन फिर मैं नहीं सोई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप सो जाएं, बस मैं जो है ना ये थोड़ा बहुत सेट करके रख दूँ तो फिर आप सो जाइएगा, 1-2 घंटे आप सो जाएं, फिर उसके बाद आपको ऑफिस भी जाना है। तो हस्बैंड ने बोला जो है ना मैं लेट जाऊँगा, 10 बजे तक ऑफिस जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर जो है ना मैं घर को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना वो सास-ससुर है ना वो सुबह में आएंगे। अगर मैं ऐसे ही सो जाती तो फिर अगर वो आते तो फिर अच्छी बात नहीं होती ना। एक सलीकामंद औरत जो है ना वो कभी भी अपने घर को इस तरीके से फैला के नहीं सोती, ऐसे ही गंदा नहीं छोड़ती। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आप बीमार हैं तो फिर चल जाता है। वे कोशिश यही किया करें अपनी हर चीज़ को जगह पे रख के आप सोएं। और आपके अगर बच्चे हैं ना तो उनमें भी आदतें आ जाती हैं। यकीन माने अगर बेटी है तो बेटी में ख़ास तौर पे ये आदत आती है। अगर वो माँ को देखेगी कि माँ ऐसी सो जाती है तो उसमें भी वो आदत आएगी। तो इस बात का आप ख़्याल रखा करें। बेटी वाली माँओं के लिए मेरा ख़ास पैगाम यही है कि आप जैसा करेंगी वैसे ही आपकी बेटी करेगी। तो मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैं आ गई ये ड्रेसिंग की चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना ये रखी हुई ना बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी ऐसे रखे हुए चीज़ों को देखकर ना। तो सबसे पहले मैंने कपड़े रखे अलमारी में जो मुझे बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी फ़जर की, और अब मैं ड्रेसिंग का सामान जो है ना वो जल्दी-जल्दी रखूँगी। अच्छा, ये जो मैंने अभी ये खोला है ना, यहाँ से ये सामान मेरे हस्बैंड से गिरा था, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा था मैं आके जो है ना जल्दी से इसको सेट करके रख दूँगी। एक अच्छी होम मेकर के लिए की सबसे अच्छी निशानी यही है कि वो इतना सोचती नहीं है काम करने में, बस उसने ये दिमाग में बिठाया होता है कि मुझे ये काम करना है। सोचने में बहुत टाइम लग जाता है और वही टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर आप इतना सोचेंगे तो उसी टाइम में अपना सारा काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे फिर ऐसा लगा कि मैं सारी चीज़ें सही से ही सेट कर लूँ जब कर रही हूँ, तो फिर मैंने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को रख दिया। अच्छा, मेरी एक आदत ये भी है, जो मंजूस की ज्वेलरी वगैरह होती है ना, वो सब मैं जो है ना किस तरीके से रखती हूँ, मेरी सालों साल चलती है। वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि मैं किस तरीके से उसको जो है ना वो महफूज करके रखती हूँ। तो मैं ये ज़िप लॉक बैग होता है ना, इसमें करके रखती हूँ। ये मेरी सालों साल ज्वेलरी चलती है, कहीं से भी काली नहीं पड़ती, और ये बहुत पुरानी मेरी ज्वेलरी है। 1 साल हो गया इसको, लेकिन अभी ये बिल्कुल नई की नई है और ये मेरी सालों चलेगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे रख दिया है। और अभी टाइम हो रहा है जो 5:30 का, 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है। तो अब जो है ना मैं बेड को सेट कर दूँगी अपने। आप सबको मेरी आदत पता है कि मैं सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पहले जो फैला हुआ सामान था वो समेटा, फिर उसके बाद जो है ना मैं साथ-साथ डस्टिंग भी करते रहूँगी, क्योंकि जो है ना मैं हर चीज़ को टाइम पे करने की आदत मैंने बना ली है। तो जब एक काम हम कर रहे हैं, अगर दूसरा भी उसी के साथ-साथ कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, ना इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ बेड मैंने सेट कर दिया था। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये जो तार आ रहा है ना, पंखे का वायर आ रहा है, ये थोड़ा मसला करता है बैठने उठने में, और ना इसके बीच में जो है ना वो जोड़ भी आ रहा है। तो अब मैं ये तार बड़ा यानी वायर में थोड़ा जोड़ डाल के जो है ना वो पंखा मैं जो है ना यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि रास्ते में लगा हुआ है, और ये मैं यहाँ लगा दूँगी। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी दिन से बोल रही थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है और वो थके हुए भी आते हैं, तो मैं खुद ही इसको मैनेज कर लूँगी। किस तरीके से मैं करूँगी ये मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसका जो ये मैंने जॉइंट लगाया है ना, ये मैं खोल लूँगी। अच्छा, मैं जो है ना, आप हमेशा ये कोशिश किया करें जब भी इसका जॉइंट खोलें ना, ये बैटरी में एक तार लगा है तो एक वाले पहले वाले हिस्से पे ना 2 तारों के हिस्से होते हैं ना, तो एक पे आप टेप लगा लें, क्योंकि अगर ये दोनों मिले ना तो फिर इनमें आग भी लग जाती है और फिर बैटरी पे भी ज़ोर पड़ता है। तो ये वायर मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो अब इसमें जो है ना मैं जॉइंट डाल दूँगी, क्योंकि जो है ना मुझे बड़ा तार की ज़रूरत थी तो मेरे पास था नहीं, और इसी का ही जो है ना
एक हिस्सा मैंने जो है ना वो कट कर दिया था, क्योंकि मुझ में ये आदत है कि मैं कभी किसी के इंतज़ार में बैठती नहीं हूँ। मैं पहले देखती हूँ मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं खुद कर लेती हूँ। तो मुझे लगा ये मैं काम कर सकती हूँ, जब मैं इतने हार्ड काम कर सकती हूँ तो ये तो बहुत ईज़ी है। तो यहाँ मैंने जो है ना वो अजवाइन डाल दिया है, क्योंकि परेशानी हो रही थी आने जाने में, जो है ना वो ठोकर लग रही थी और मेरी बेटी की कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ देखिए ये मैंने पूरा पंखा अच्छी तरीके से सेट कर दिया और चला के भी दिखा दिया। अब इस पे जो है ना मैं थोड़ी सी ऑयलिंग कर दूँगी, क्योंकि ऑयलिंग जो है ना वो मैं 15 दिन बाद जो है ना वो करते रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो है ना और आपको पता है कि जब तक दिमाग में ऑयल नहीं डलता तो दिमाग जो है ना वो सेट नहीं चलता। ऐसे पंखे का भी जो है ना हिसाब है, जब तक इसमें ऑयल नहीं डलता तो ये जो है ना तरीके से नहीं चलता। फिर उसके बाद जो है ना मैं जो है ना रूम की जो है ना सफाई वगैरह कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और जो है ना वो सूरज भी निकल चुका है, आप सबको पता है फजर जो है ना वो जल्दी हो रही है। तो ये जो है ना मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जो है ना ये काम करने के बाद बहुत ईज़ी हो जाऊँगी। अब मैं देर से भी उठूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे घर में जो मेहमान आने हैं वो भी आ जाएँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ना अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। मैं यही आप लोगों को बस बताऊंगी और यही मैं पैगाम दूंगी आप लोगों को कि मेरी बहनों इतनी ज़्यादा जो है ना कायली अच्छी नहीं लगती। जो बहनें होती हैं बस अपना काम जो है ना वो टाइम टू टाइम करें और फिर इजी रहें, कोई टेंशन ना लें कि ये पड़ा हुआ है, ये धोना है, कपड़े धोने, ये करना है, वो करना है। तो इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें। वैसे ही आप सबको पता है कि ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, अगर इन सब चीज़ों की भी टेंशन लेंगे तो हो गया काम। तो यहाँ देखें मैंने सारा काम कर लिया है, आपको दिखा भी दिया है। अब मैं मैट वगैरह जो है ना वो जगह पे लगा दूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं आपको अपना रूम वगैरह भी दिखाती हूँ कि मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा किस तरीके से किया है। आप सबको पता है मेरी काम की आदत कि मैं बस जो है ना जल्दी काम करना पसंद करती हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि इतनी ज़्यादा सुस्ती अच्छी बात नहीं है। काम को बस जल्दी से जो है ना निपटाने वाली किया करो, और वो भी सलीके के साथ साफ़ सुथरा करके। ये नहीं कि बस जल्दी करना है ना तो बस गंदा संदा हमने करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है और जल्दी भी करना है। तो देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा घर हो चुका है, और यहीं मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।